अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हम डिस्कस कर रहे थे और उसकी कंस्ट्रक्शन बाइसिंग टेक्निक्स वो सारी हमने डिस्कस कर ली थी डिटेल में। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कि उन बाइसिंग टेक्निक्स को फर्दर आप किस तरह से यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करते हुए ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स किस तरह से डेवलप करते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स जो होते हैं वो डिफरेंट एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह से मतलब कंप्यूटर्स जब नहीं थे तो उस वक्त आप एम्पलीफिकेशन के लिए या डिफरेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और डिफरेंशिएशन के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को यूज़ करते थे। चंद रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स यूज़ करके आप एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लिकेटर, डिवीजन के लिए या डिफरेंशिएटर आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, इनकी डीसी बाइसिंग क्या होती है, एसी बाइसिंग क्या होती है, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे इसी लेक्चर में। तो बेसिक्स की अगर बात करें तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कुछ इस तरह से इसका सिंबल होता है, जिसमें जो नेगेटिव इनपुट है दैट इज़ इन्वर्टिंग इनपुट एंड पॉजिटिव इनपुट इज़ ऑलवेज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन है दैट इज़ गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और गेन मींस के किस लेवल की वो आपको आउटपुट दे रहा है गिवन इनपुट के अगेंस्ट, और एक इसकी आउटपुट होगी। ठीक है, तो अगर सिंपल बेसिक्स की बात करें तो हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद अ हाई इनपुट इम्पिडेंस टिपिकली इन मेगा ओम and low output impedance less than 100 ohm. Note the op amp has two input and one output, where inverting input इसको क्यों कहते हैं और इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्यों कहते हैं। बेसिकली जब ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, पिक्चर की मदद से ज़्यादा इजीली आपको समझ आएगा। देखें, जब हमारा फ़र्ज़ करें ये इनपुट आपको गिवन है, इस इनपुट को आप अप्लाई करते हैं वी आई पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और नेगेटिव टर्मिनल को आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। अब जो आपकी एम्पलीफिकेशन होगी या एम्पलीफायर का गेन होगा दैट विल बी ए इंटू वी आई। मीन्स के इसका गेन ए इंटू वी इनपुट जो आपने इनपुट दी थी, तो ये एम्पलीफाई हो के उसी फैक्टर से ये इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, अब जो आपके पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज वी आई माइनस ज़ीरो ये इसका वोल्टेज डिफरेंस है, तो जो कि आपको आउटपुट देगा ए वी आई या वी नॉट के। वी नॉट विल बी इक्वल टू ए वी आई। ठीक है, तो वैल्यू जो आएगी दैट विल बी पॉजिटिव। अब सेकंड केस हम लेते हैं जिसमें हम इनपुट टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव या इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और पॉजिटिव को आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस केस में जो आपके पास आउटपुट आएगी, ज़ीरो माइनस वी आई विल बी इक्वल टू माइनस वी आई, तो वी नॉट विल बी ए माइनस वी आई, ए इंटू माइनस वी आई। तो जो आपका आउटपुट आएगी दैट विल बी इन्वर्टेड आउटपुट। ठीक है, मीन्स के इस केस में जो आपका फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी 180 डिग्रीज, और इस केस में जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू योर अप्लाइड इनपुट। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि आपने इन्वर्टिंग को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव टर्मिनल पे आपने इनपुट अप्लाई कर दी। जब आप यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस लेंगे दैट विल बी वी आई माइनस ज़ीरो विल बी इक्वल टू वी आई, और इसका गेन उसके साथ वी आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसी फैक्टर से आपकी आउटपुट मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद जब आप सेकंड केस कंसिडर करते हैं, इन्वर्टिंग पे आप इनपुट अप्लाई करते हैं और नॉन इन्वर्टिंग मीन्स पॉजिटिव को आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जो आपने इनपुट टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई की है दैट विल गिव यू ज़ीरो माइनस वी आई, इसका गेन उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस वी आई इंटू ए, तो वी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस वी आई इंटू ए। तो जो माइनस का साइन है दैट विल गिव यू माइनस 180 डिग्रीज फेज शिफ्ट,
and in total you are getting amplified signal with respect to your input with the gain of that amplifier, that is A. अब अगर टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, तो ये जो ऊपर वाले दो टाइप्स हैं इनको आप कहते हैं सिंगल एंडेड इनपुट या सिंगल एंडेड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें आप क्या करते हो कि सिर्फ एक ही टर्मिनल पे आप इनपुट अप्लाई करते हो, या इन्वर्टिंग इनपुट देते हो टर्मिनल पे या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देते हो, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम कंसीडर करें डबल एंडेड डिफरेंशियल ऑपरेशन, तो उस केस में आप दोनों टर्मिनल्स पे इनपुट अप्लाई करते हो, और एक ही इनपुट दोनों पे भी दी जा सकती है, और इसके बरक्स आप दोनों पे डिफरेंट इनपुट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको डबल एंडेड इनपुट कहते हैं। इसी तरह अगर आगे चलें आप, तो एक एम्पलीफायर को आप दो तरह से आउटपुट भी ले सकते हैं। मींस कि आपने VI1 इनपुट दी, VI2 इनपुट दी, तो इसके अगेंस्ट आप दो आउटपुट्स ले सकते हैं, V01 और V02, ठीक है। इसी तरह जो इनपुट्स आप अप्लाई करते हैं, जब यहाँ पे आप इनपुट अप्लाई करोगे, जो आपका आउटपुट आएगा वो फेज शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगेन यहाँ पे अगर आपने आउटपुट लेनी है, डबल आउटपुट लेनी है, तो उस केस में आप यहाँ पे 0 अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जो आउटपुट आ रही है वो इनपुट का 180 डिग्रीज के फेज शिफ्ट के साथ आ रही है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंशियल आउटपुट अगर आप लें, तो इनपुट्स आप इस तरीके से इस पैटर्न में अप्लाई करोगे, और जो आउटपुट आपकी आएगी वो इस तरह से आएगी, VD आपका आउटपुट होगा, जो कि आउटपुट 1 और आउटपुट 2 का वोल्टेज डिफरेंस होगा। इसी तरह डिफरेंशियल इनपुट डिफरेंशियल आउटपुट ऑपरेशन अगर कंसीडर किया जाए, तो इनपुट आप सेम अप्लाई करते हो, लेकिन जो आउटपुट पे आप वैल्यूज़ लेते हो वो बेसिकली फेज डिफरेंस होता है VD, और उसके साथ गेन ऐड हो जाता है A ऑफ D, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट आ जाती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के गेन की अगर बात की जाए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी कनेक्टेड इन two ways. First one is open loop gain and second one is closed loop configuration. Open loop configuration is a configuration with no feedback from the operational output. अगर आउटपुट से इनपुट की तरफ कोई फीडबैक ना आ रही हो, तो उस केस में आप इसको कहते हैं ओपन लूप, ठीक है। और इस केस में आपका जो गेन होता है ओपन लूप गेन, दैट इज़ टिपिकली एक्सीडिंग 10,000, ठीक है। और क्लोज लूप गेन इज अ कॉन्फ़िगरेशन दैट हैज़ नेगेटिव फीडबैक पाथ फ्रॉम द ऑप एम्प आउटपुट बैक टू इट्स इनपुट। नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस द गेन एंड इम्प्रूव्स मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्पलीफायर, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि आउटपुट से फीडबैक होके आपकी वैल्यू दोबारा से इनपुट में फीडबैक हो रही है, ठीक है। तो क्लोज लूप गेन इज़ ऑलवेज लेसर देन ओपन लूप, ठीक है। फर्दर हम देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स हैं उनके सर्किट्स किस तरह से होते हैं। उसका सर्किट कुछ इस तरह से होता है, जिसमें VCC कनेक्ट किया जाता है। दो सर्किट्स ये तकरीबन बनते हैं, यूँ देखें आप कि VCC RC इस कैपेसिटर के साथ जो कलेक्टर है, इस BJT ट्रांजिस्टर के साथ देखें कलेक्टर कनेक्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसके बाद इसके साथ अलहदा से कलेक्टर रेजिस्टेंस कनेक्ट है। लेकिन जो एमीटर टर्मिनल है वो दोनों का कॉमन है, और सेम एमीटर रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है, और लोअर एंड पे इसको -VEE के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इससे दो आउटपुट्स आ रही हैं, V01 और V02, ठीक है। आप दोनों इनपुट्स को यूज़ कर सकते हैं एक टाइम में एक ट्रांजिस्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, एक टाइम पे दोनों ट्रांजिस्टर्स पे आउटपुट भी ली जा सकती है, एक टाइम पे एक ट्रांजिस्टर से भी आउटपुट ली जा सकती है। यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट में ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि सिंगल एंडेड क्या होता है, डबल एंडेड क्या होता है, और कॉमन मोड क्या होता है। If an input signal is applied to either input with the other input connected to ground, the operation is referred to as single-ended, ठीक है। अगर आप एक टर्मिनल पे either it is inverting और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट अप्लाई करते हैं, तो दैट इज सिंगल एंडेड इनपुट।
If two opposite polarity input signals are applied, the operation is referred to as double ended. ठीक है, अगर opposite polarities पे आप दो अलग signals apply करते हैं तो that is double ended. If the same input is applied on both inputs then it is called common mode. ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं डीसी बाइसिंग और डीसी ऑफसेट पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं. बेसिकली जो ऑफसेट है, इट इज़ द वैल्यू विच यू आर गेटिंग एज एम्पलीफाइड. एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी आप कह सकते हैं ऑफसेट को. तो यहाँ पे आप देखें, इवन व्हेन द इनपुट इज़ ज़ीरो एंड ऑप एम्प कैन हैव आउटपुट ऑफसेट, द फॉलोइंग कैन कॉज दिस ऑफसेट. ठीक है, अगर आप ज़ीरो भी टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं उस केस में भी आपकी आउटपुट ऑफसेट आप अचीव कर सकते हैं. लेकिन उस केस में जो फैक्टर्स होंगे उसमें सबसे पहला फैक्टर होगा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड इनपुट ऑफसेट करंट, मींस के दोनों वैल्यूज़, एंड देन इनपुट बाइस करंट. तो ये चार फैक्टर्स हैं जो मोस्टली ऑफसेट आपको देंगे इन केस ऑफ अप्लाइंग ज़ीरो वोल्टेज एट इनपुट. डीसी बाइसिंग की अगर बात करें तो डीसी बाइसिंग का जो सर्किट पीछे गिवन था उसकी कैलकुलेशंस हम देखेंगे किस तरीके से की जाती हैं. कि अगर इसी सर्किट को हम कंसीडर करें तो आप देखें कि आई सी इज़ इक्वल टू आई ई बाई टू, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ से जो करंट आ रहा है दैट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ हेयर, सेकेंड वन इज़ इन दिस वे. देन वी बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, and if you apply KVL with each base voltage at 0 volt, the common emitter DC bias voltage is VE is equal to 0 minus VBE. तो VBE की वैल्यू इस केस में, क्योंकि आप सिलिकॉन कंसिडर कर रहे हैं, तो दैट विल बी 0.7 वोल्ट्स. तो VE विल बी इक्वल टू minus 0.7 volts. The emitter DC bias current is then, अगर आप दोबारा से KVL अप्लाई करें इनमें से किसी भी एक के ऊपर, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी आई ई इज इक्वल टू वी ई माइनस वी ई आर ई. ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हो 0.7, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा और जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी वी ई माइनस 0.7 ओवर आर ई. तो ये वैल्यू भी आई ई हो सकती है और ये वैल्यू भी, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह आई सी वन इज इक्वल टू आई सी टू इज इक्वल टू आई ई बाई टू. ठीक है, ये आप दोनों साइडें देख रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आई ई टू आ रही है आई सी की वैल्यू. ठीक है, तो इसमें इसको भी आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद फिर रिजल्टिंग इन कलेक्टर वोल्टेज, इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में बेसिकली आपकी वैल्यू जो आएगी वी सी वन इज़ इक्वल टू वी सी टू इज़ इक्वल टू वी सी सी. आउटपुट लूप पे आपने अप्लाई करना है. ठीक है, वी सी सी, आई सी आर सी और आई सी आर सी दैट इज़ इक्वल टू, आई सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है आई ई ओवर टू, तो उसको प्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा वी सी सी माइनस आई ई बाई टू आर सी. ठीक है, फर्दर जब आप इस वैल्यू को देखते हैं जी किस तरीके से आप कैलकुलेशंस करते हैं. अगर आपको कोई एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गिवन हो, वो डीसी बाइसिंग की प्रॉब्लम गिवन हो, तो वीसीसी जो है वो 9 वोल्ट्स गिवन है, 3.1 किलो ओम का रेजिस्टर गिवन है, आरसी दूसरा आरसी 3.1 है, सेम है ये दोनों. और इसी तरह Q1 Q2 दो आपके पास ट्रांजिस्टर हैं, VI1 VI2 आपको दो इनपुट सप्लाई की हुई हैं, 3.3 किलो ओम का RE गिवन है जो कि कॉमन है दोनों के दरमियान, और माइनस 9 वोल्ट्स आपकी वैल्यू VEE की गिवन है. मैग्नीट्यूड सेम है, पॉइंट साइन डिफरेंट है. सेम उसी तरीके से आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे, सिंपल आप आई ई फाइंड आउट करोगे, VEE माइनस 0.7 ओवर RE. VEE आपको 9 वोल्ट्स गिवन है, माइनस 0.7 3.3 किलो ओम आपको RE गिवन है, तो 2.5 मिली एम्पेयर के करीब आपकी वैल्यू आ जाएगी.
2.5 डिवाइडेड बाई 2 तो IC आ जाएगा। उसके बाद फिर आउटपुट लूप के ऊपर जब आप वैल्यू अप्लाई करोगे KVL की, तो फाइनल आंसर विल बी 4.1 वोल्ट्स। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड का मतलब है कि ये जो आपके पास सर्किट आपको नज़र आ रहा है, ये एक फीडबैक सर्किट है जिसमें आउटपुट आपकी फीडबैक हो रही है RF के थ्रू V इनपुट के अंदर। ठीक है। तो जब आप वर्चुअल ग्राउंड की बात करते हैं, टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर वी आई इज़ नियरली इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। ये वी आई की वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये ज़ीरो नहीं है, ऑल दो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे आपने ग्राउंड कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप वोल्टेज दे रहे हो, इनपुट वोल्टेज। व्हेन द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज़ ग्राउंडेड, जो नॉन इन्वर्टिंग है जैसे मैंने आपको बताया ये ग्राउंड है। The op amp has such high input impedance that even with a high gain there is no current through the inverting input pin. Therefore, all of the input current passes through RF। ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको बता रही वी आई गेन की एक्सप्रेशन है। वी आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट ओवर ए वी। अगर आप इसको ए वी फाइंड आउट करना हो तो ए वी को आप इधर ले आते हो, जो कि वैल्यू नियरली इक्वल टू होती है 20,000 के। तो 10 वोल्ट्स आपकी गिवन है इनपुट, आउटपुट गिवन है। ठीक है। तो जो आपकी इनपुट आएगी, इनपुट वोल्टेज, दैट इज़ 0.5 मिली वोल्ट्स। दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू गिवन आउटपुट 10 वोल्ट्स। ठीक है। तो इसको आप नियरली इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर कर सकते हो। यही रीज़न है, इसको आप कहते हैं वर्चुअली ग्राउंडेड। ठीक है। इनपुट आपकी वर्चुअली ग्राउंडेड है। तो बेसिकली जो करंट है मैक्सिमम वो RF के थ्रू पास हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे इनपुट है तो इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, और इसका V नॉट जो आता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस RF ओवर R1 इंटू V1। ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका सर्किट बनता है। इनपुट आप यहाँ पे दे रहे हो R1 और RF ये आ गए, और आउटपुट आप इस टर्मिनल पे ले लेते हैं जिसमें वी आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो और आई इज़ इक्वल टू ऑल्सो ज़ीरो। अच्छा जी। नेक्स्ट इज़ AC ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। इस केस में आप देख रहे हैं कि दो आपके पास ट्रांजिस्टर अटैच किए हुए हैं। इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के AC इक्विवेलेंट मॉडल आप अप्लाई करोगे, एक ये वाला और एक ये। तो Q1 के लिए आप ये मॉडल अप्लाई कर रहे हो, Q2 के लिए ये मॉडल अप्लाई कर रहे हो, जबकि जो इसकी बेस है दैट इज़ कॉमन, एमीटर जो है वो कॉमन है। तो इस केस में अगेन आप इसकी कैलकुलेशंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। IB1 ये वो डायग्राम है जो इक्विवेलेंट सर्किट आपने ड्रॉ किया। तो आप देख रहे हैं कि IB1 ये वाला करंट और IB2 ये वाला करंट, दीज आर नियरली इक्वल टू IB, दोनों बराबर हैं। ठीक है। इसी तरह RI1 और RI2 ये दोनों RI के बराबर हैं, और इनको लिख सकते हैं आप बीटा RE के इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट अब आपने KCL अप्लाई करना है, सिंपल KVL अप्लाई करना है, जिससे आप VI1 माइनस IBRI एंड माइनस IBRI इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से IB कैलकुलेट करेंगे कॉमन लेने के बाद, तो जो वैल्यू आएगी IB की दैट विल बी इक्वल टू VI ओवर 2 बीटा RE। ठीक है। If we also assume that beta 1 is equal to beta 2 is equal to beta, in that case we can apply beta IB is equal to beta VI over 2 beta RE is equal to, यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा, you will only have VI over 2 RE। ठीक है। Then the output voltage magnitude can be calculated as V naught is equal to IC RC। ठीक है। And you can apply IC value of IC that is VI over 2 RE into RC। तो जो आपके पास वैल्यू बचेगी RC बाई 2 RE इंटू VI। सिंपली आपके पास V नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। V नॉट आ गया, बीटा की वैल्यू आ गई
आई बी की वैल्यू आ गई, और बीटा आर ई आ गया आर आई की वैल्यू और आई बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपने ए सी ऑपरेशन में कैलकुलेट करनी है। अब ये एग्जांपल एक गिवन है जिसमें आपको 9 वोल्ट्स अगेन गिवन है ऊपर, वीसीसी में -9 वोल्ट्स वी गिवन है, दो ट्रांजिस्टर हैं Q1 Q2, 47 किलो ओम की रेजिस्टेंसेज हैं आरसी, और वी इनपुट पे 2 मिली वोल्ट आपको अप्लाइड है, और जो सेकंड ट्रांजिस्टर है वो आपका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपल आई ई की एक्सप्रेशन अप्लाई करोगे, फिर आई सी की, मीन्स के पहले आपने डी सी ऑपरेशन अप्लाई करना है, उसके बाद ए सी ऑपरेशन में आर ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि इक्वल होती है 26 डिवाइडेड बाय आई ई के, और ये एक्चुअल में होता है आई ई इज इक्वल टू 26 ओवर आर ई, ठीक है। तो आर ई को आप इस तरफ ले जाएं तो आई ई की वैल्यू अप्लाई करके आप सिंपल आर ई फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद द ए सी वोल्टेज गेन मैग्नीट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग 10.31 इक्वेशन को आप अप्लाई करोगे, वोल्टेज गेन दैट इज़ इक्वल टू आर सी टू आर ई, एंड वी नॉट आप फाइंड आउट कर लोगे इस फार्मूला से, तो सिंपल आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 0.175, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टर्म है इस लेक्चर की दैट इज़ सी एम आर आर, it is also called common mode rejection ratio. One rating that is unique to op amps is called CMRR, or because the op amps has two inputs that are opposite in phase, any signal that is common in both inputs will be cancelled. Op amp CMRR is measured of the ability to cancel out common mode signals, ठीक है। अगर दो सिग्नल्स हैं और दोनों में कोई हिस्सा कॉमन आ रहा है, दो जगह आ रहा है, तो उस हिस्से को कैंसिल आउट करने के लिए आप CMRR यूज़ करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, बाकी हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।